जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ अदीबा कामिल। स्वागत करती हूँ आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में। सुर विद्या सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना, स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ सुर विद्या को सपोर्ट कर रहे हैं कई शहरों से आए हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स। शिफाली, क्वार्टर फिनाले के इस 4th राउंड के अंदर आज परफॉर्म करेंगे 6 हमारे बचे हुए बाकी के कंटेस्टेंट। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब इन बचे हुए प्रतिभागियों में से कौन जाएगा अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड, हमारे गाला राउंड में, और किसका सफर हो जाएगा यहाँ पर खत्म, और कौन जाएगा डेंजर जोन में। अब हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। फिर बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से अपने सभी व्यूअर्स के साथ साथ अपने पार्टिसिपेंट्स को याद दिला देना चाहिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। तो अदीबा जी, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, बुला ले अपने पहले पार्टिसिपेंट को। तो मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं हमारे जजेस का, हमारे व्यूअर्स से। तो हमारे साथ में निर्णायक मंडल में मौजूद है अजय सारस्वत जी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। और हमारी दूसरी जजेस हैं हमारी प्यारी सी गुरु माँ डॉक्टर शोभी माथुर मैम। और हमारे तीसरे जजेस हैं देवाशीष गांगुली जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जय जिनेंद्र आपको हमारा। शोभी मैम, आपके साथ में शुरू करना चाहेंगे। क्वार्टर फिनाले का ये 4th एपिसोड है, 4th राउंड है हमारा, जिसके अंदर बचे हुए जो प्रतिभागी हैं टॉप 24 वाले, वो आज परफॉर्म करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि बच्चे अपने अपने तरह से बहुत तैयारियां करके आए हों और एक से बढ़कर एक गाएं। बिल्कुल। इसके साथ ही देवाशीष गांगुली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के हमारे पार्टिसिपेंट से? जैसे कि मुझे मालूम पड़ा कि हज़ारों प्रतिभागियों में से ये बच्चे यहाँ चुने गए हैं। ये तो इन प्रतिभागियों की ये जिम्मेदारी भी है कि इतने बड़े मंच के साथ वो न्याय करें, और मैं चाहूँगा कि वो सुर पे बहुत, सुर, लय और ताल, तीनों चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। एक रचना की आत्मा ये तीनों चीज़ें होती हैं, संगीतात्मक रचना की। तो मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए सभी बच्चों को स्पेशली सुर के ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल। तो इसके साथ ही जान लेते हैं अब अजय सारस्वत जी से भी कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। सर, आपसे जानना चाहेंगे। हम तो बस उसी आवाज़ की तलाश में हैं जो पहले भी हमने बताया था पिछले एपिसोड में, कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ आवाज़ें हैं जिनमें आगे जाके बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने जा रहा है, और एक आवाज़ निकल के डेफिनेटली आएगी। तो शिफाली, मुझे लगता है अब बिना देर किए बुला लेना चाहिए हमें अपने पहले पार्टिसिपेंट को, और शुरू करना चाहिए सुरों का महासंग्राम सुर विद्या का आज का क्वार्टर फिनाले का ये फाइनल एपिसोड। तो बुला ले अपने पहले पार्टिसिपेंट को। कौन है हमारे आज के पहले परफॉर्मर? हमारे पहले परफॉर्मर हैं संस्कार धानी जबलपुर से आ रही भावना जैन जी। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुर विद्या के इस मंच पर। ऑडिशन के बाद में आज आपका आना हुआ है, कैसी तैयारी करके आई है आप? तैयारी तो जो भी हुई है, अब जजेस का फैसला होगा। जब आपको जजेस ने सिलेक्ट किया था क्वार्टर फिनाले राउंड के लिए, तो आप जब घर गए थे यहाँ से, तो क्या माहौल था घर पे? सब लोग बेहद खुश थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट राउंड के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा भावना। श्री गुरुवर विद्यासागरी जी, समेकित मम परिवार के, समेकित मम परिवार के, हमको पार लगाने आए
वाह भाई वाह भावना, आपने तो बहुत ही अच्छी सुरों की भावांजलि प्रेषित की है गुरुवर के चरणों में। बिल्कुल, और मुझे लगता है भावना आपके जो सुर थे वो शायद जजेस को उनके मन को भाने में कामयाब रहे हों, लेकिन जजेस ही बेहतर बता पाएंगे कि उनको आपका भजन कैसा लगा। ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत घबरा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो ये तो गलत है ना, जब आप यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं तो आपको सारी टेंशन दिमाग से निकाल देनी चाहिए थी और सिर्फ इसी पे ध्यान देना चाहिए था। अच्छी आवाज़ होते हुए भी और स्वर भी सही लग सकते हैं और लगे भी थे, इसीलिए आप यहाँ तक आए। अजय सर, अगर तुम चाहते हो कि बार बार मैं कंपटीशन देती रहूं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम, और तुम चाहते हो कि मैं और अच्छे से बहुत बढ़िया गाऊं, कि लोग मेरी आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, नो डाउट अच्छी आवाज़ है, पर थोड़ा सीखने की ललक पैदा करो तो सब कुछ अच्छा होगा। कोशिश है, देखिए क्या होता है। देवाशीष सर। पहली बात तो यह है कि प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। प्रतिभा उस हीरे की तरह है जो धूल से लिपटा हुआ होता है, लेकिन वो उसमें होता है। हीरे का होना बहुत ज़रूरी है। हीरे को तराश कर उसको शेप दे के अंगूठी तक पहुंचाने का काम जो है वो जौहरी का होता है। वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक पहुँचता है। इसी तरह संगीत के क्षेत्र में भी साधना की दृष्टि से देखा जाए तो आपको उस प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो आपके पास प्राकृतिक प्रतिभा है, गॉड गिफ्टेड जिसको टैलेंट बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मुझे बहुत सारी संभावनाएं आपके अंदर दिख रही हैं। तो आप इसको यदि सीरियसली लें, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा एक तो आप दूसरे प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के साथ साथ यदि आप इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ी बात है और यहाँ तक पहुँचे हैं आपने। निराश मत होइए, अभी तो रिजल्ट बाकी है, देखना पड़ेगा क्या होगा आगे। सब्र का फल मीठा होता है। बी पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अब बिना देर किए बुलाना चाहिए अपने पार्टिसिपेंट को फॉर द परफॉर्मेंस। अब आ रही हैं हमारी प्यारी सी स्वस्ति मेहुल जैन, जो कि आई हैं दिल्ली से। जय जिनेंद्र सभी को। वेरी वार्म वेलकम स्वस्ति, एक बार फिर से सुर विद्या के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा स्वस्ति, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित है। आचार्य श्री के दर्शन कभी आपको हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या एक स्पेशल बात आप हमारे दर्शकों व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहें? मेरे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि मैंने आचार्य श्री के सामने गाया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि इतना बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इतने सारे उनके सारे शिष्य वगैरह के सामने गाने का। मुझे कौन सी पावन धरा थी वो? कुंडलपुर में। तो स्वस्ति, आज आप अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं? धन्य नयन इस दुनिया की, गुरु दर्शन पाकर है। धन्य नयन इस दुनिया की, गुरु दर्शन पाकर। जय हो विद्यासागर, गुरुवर विद्यासागर। जय हो विद्यासागर, गुरुवर विद्यासागर। मन में सुकून मिल जा।
दर्शन पाकर जय हो विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर जय हो विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर धूम तननननननननननननन धूम तननननननननननन धूम तननननननननननन धूम तन धूम तन धूम तन धूम तन धूम तनननननननननन धूम तननननननननननन धूम तनननननननननन धूम तन धूम तन धूम तन जय हो विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर जय हो विद्यासागर गुरुवर बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वाह स्वस्ति, आपके भजन ने तो हम सबको झूमने पर विवश कर दिया। Thank you. मैं और अदीबा तो एक पल को खो ही गए थे आपके भजन में, और मैं और अदीबा ही नहीं, हमारे जजेस करतल ध्वनियों के साथ आपके भजन का भरपूर आनंद ले रहे थे। बिल्कुल स्वस्ति, आपने तो वाकई में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपका जब भजन खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे एक नींद सी टूट गई कि ये खत्म कैसे हो गया। तो जजेस के पास चलते हैं सीधे और उनसे जानते हैं कि उनको आपका भजन कैसा लगा। मैं देवाशीष सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, कैसा लगा स्वस्ति का आपको ये परफॉर्मेंस? स्वस्ति, आपका आज का ये परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा था, Thank बहुत you, अच्छी sir. तरह से आपने Thank you गाया। so much. मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि उसमें एक एनर्जी दिखी, एक आनंद दिखा। तो आशीष इसमें शायद दोनों चीज़ें शामिल थी। आनंद तो भगवान की भक्ति पे या गुरुवर की भक्ति पे था, और बाकी जो रिदम था, जो सुर थे, जो ताल था, वो ऐसा था कि सब लोग झूमने में मजबूर हुए। तो ये मुझे लगता है एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपका है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही चलेंगे अपने गुरु माँ यानी डॉक्टर शोभी माथुर मैम के पास में और उनसे जानेंगे कैसा लगा उनको स्वस्ति का ये परफॉर्मेंस। इसमें तो कोई शक नहीं है, स्वस्ति जी आपने अच्छा गाया, मन से गाया, भक्ति से गाया, रिदम से गाया, स्वर से गाया। तो अब बचता क्या है? यही कह रही हूँ कि आपने अपना अच्छा दिया जितना आप कर सकती थी। स्वर में सुंदरता भी थी, सदे हुए भी थे, ताल भी सही थी। धन्य नयन इस दुनिया के गुरु दर्शन पाकर और मन तो गुरु जी के चरणों में ही आपका रम रहा था, बिल्कुल है ना। तो इसलिए आप भाव विभोर होके भी गा रही थी और अपने स्वरों के प्रति, ताल के प्रति भी अलर्ट थी। तो ये बात अच्छी है, ये हर बच्चे में होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अजय सर जी, मैं पूछूंगी ऑडिशन को देखते हुए और इस राउंड में कैसा लगा आपको, कितना अंतर लगा? स्वस्ति ने बहुत अच्छा गाया, फुल ऑफ एनर्जी था ये भजन। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा करो और बहुत मेहनत करो। जी बिल्कुल। तो स्वस्ति, फाइनल जजमेंट जो है वो हम शो के अंत में ही बताते हैं, तो उसके लिए अभी आपको फिलहाल वेट करना होगा। देखते हैं आप अगले राउंड यानी टॉप 12 में जा रहे हैं या नहीं, तो फिलहाल आपको वेट करना होगा। तो अदिया, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए जिनवाणी चैनल के साथ। मेरी भावना ये है कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, जो प्रतियोगी भाग लेंगे, उनको मेरी शुभकामना, आचार्य श्री का आशीर्वाद। सुर विद्या के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और अपने स्टेज पे उनका प्रोग्राम दें तो बहुत अच्छा लगेगा और इससे नई नई प्रतिभाएं जुड़ेगी। ये जैन समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम जिनवाणी चैनल देने जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के विशेष प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो उन्होंने अपनी समर्पण भावना और जो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, सारा भारत, सारा विश्व उनको इस कार्य के लिए बहुत ही उनको बहुत आभार प्रकट करता है, उनको साधुवाद देता है। जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित प्रोग्राम सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी एवं गोधन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को महाराज श्री के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर हमेशा बना रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल द्वारा प्रस्तुत सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता जिनवाणी चैनल द्वारा रखी गई है, उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी अपनी ओर से और समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में। सुर विद्या सुरों को समर्पित संगीतमय साधना, स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं कई शहरों से आए हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष ला पाना शायद मुमकिन नहीं था। तो अदीबा, लगता है हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए अपने। बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बताएं कि कौन आ रहा है अगला पार्टिसिपेंट हमारे स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। अब आ रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा से आलोक जैन जी। आलोक जी, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है सुर विद्या के इस मंच पर एक बार फिर से आपका। कैसा लग रहा है इस मंच पर आने के बाद एक बार फिर से आपको? जी, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुदेव के जो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी के जो गुरु थे श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उनके ही परिवार से हूँ। और सभी को बताना चाहूँगा कि वो जो परंपरा चली आई हमारे घर में, आज हमारे पूज्य पिताजी जिन्होंने समाधि मरण लिया संभव सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के, और वर्तमान में हमारी माताजी जो हैं विराग सागर जी महाराज संघ में वर्तमान में कलकत्ता में विराजमान है और चातुर्मास कर रही हैं। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया। वाकई बहुत बहुत सराहना करूंगी मैं कि आपके माता पिता तो संयम के पथ पर अग्रसर हो गए और विरासत में आपको भक्ति भाव दे गए। वाकई मैं बहुत अभिभूत हूँ आपसे मिलकर। तो जिस तरीके से आप हाइट में ज्यादा हैं, मुझे लगता है आपको जिन ऊंची नजरों से हम देख रहे हैं, तो सभी जजेस भी आपको नजरें ऊंची करके हमेशा देखें। ऐसा परफॉर्मेंस आप जरूर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। खिल रही है कली कली नाचे आज गली गली, खिल रही है कली कली नाचे आज गली गली, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
विनती मैं करूं, तेरी ही शरण में रहूं। तुमसे ये विनती मैं करूं, तेरी ही शरण में रहूं। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। आलोक जी, कितनी बार आपने गुरुवर के दर्शन किए? जो मेरा प्रथम दर्शन था उसी दिन हमारे चौके में गुरुवर का आहार हुआ था, और वो मेरा प्रथम दर्शन में मैंने प्रथम आहार गुरुवर को दिया था। मेरा बड़ा सौभाग्य। तो आपने इन्हीं भावों के साथ ये भजन गाया? बहुत, मैं जब गाता हूँ तो गुरुदेव सामने ही रहते हैं और बहुत प्रसन्न हो रहते हैं बस। तो शिफाली, मुझे लगता है सीधे जजेस के पास चलना चाहिए और उनसे जानना चाहिए कैसा लगा आलोक जी का ये परफॉर्मेंस। शोभी मैम, आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा आपको आलोक जी का ये भजन? ये तो गुरुवार के धुन में मगन है और पतंग उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। पर ये कंपटीशन है। पतंग तो अच्छी उड़ रही है, नो डाउट, लेकिन हमें उस पतंग में मांझा जो है वो ज़ोरदार नहीं लगा। उसमें कुछ कलाकारी होनी चाहिए। देखिए, पतंग के भी कई मांझे होते हैं, स्वर के भी कई मांझे होते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि था कि एक्सक्लूसिव आपकी परफॉर्मेंस है। आपने बिल्कुल सिंपल गाया, अच्छा गाया, मस्त होके गाया, गुरु जी को याद करके गाया, दैट्स ऑल। लेकिन दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, है ना। जजेस हैं, अभी देखिए क्या होता है। बिल्कुल, चलते हैं अब देवाशीष गांगुली जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आलोक जी का ये गाना आपको? आपका जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ ये लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो कंपोजिशन है, जो प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम संगीत की दृष्टि से देखें तो कुछ कमियां इसमें दिखती हैं, विशेषकर सुरों का लगाव, उसमें थोड़ा सा कमजोरी दिख रही थी मुझे। तो सुर और सधे हुए लगते तो शायद ये चीज़ और अच्छी होती। थैंक यू देवाशीष जी। अब अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको आलोक का ये भजन? मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 3 मिनट का गाना है, और इसको गाने के बाद सामने जो सुन रहा है उसके दिल में सीधी चोट होनी चाहिए। अगर भक्ति आपकी प्योर है और संगीत में इम्प्योरिटी है, थोड़ी सी सुर की कमी है, आपकी टेल छूट रही थी पीछे लाइन में, क्या जो आखिरी पोर्शन होता है इसका, तो वो थोड़ा सा बिखर जाता है, तो उसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए आपको। वॉइस आपकी अच्छी है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस लेवल पे आ गया है ये कंपटीशन कि इसमें गुंजाइश हम नहीं रख पाएंगे ज़रा भी, क्योंकि किसी को भी लेते हैं हम या किसी को आउट करते हैं तो हमें सब कुछ देखना है उसका, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं। तो आलोक जी, जजेस ने आपको कमेंट दे दिए हैं। बहरहाल डिसीजन अभी सिक्योर है हमारे जजेस के पास में, तो जजमेंट के लिए आपको बुलाएंगे। फिलहाल ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। शिफाली, अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने स्पेशल पार्टिसिपेंट को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनको अपने साथ में लेकर आए। ये है हमारी प्यारी सी काजल जैन, जो कि आई हैं बदायूं से। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे काजल का। काजल, आप आज क्वार्टर फिनाले के इस राउंड में मौजूद हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्वार्टर फिनाले में पहुंच गई। और अदीबा, मैं बताऊं, जब ऑडिशन राउंड में हमारे साथ काजल थी तो उन्होंने एक भजन गाया था, मीठे रस से भरी नी गुरु वाणी लागे, तो उन्होंने पूरे मंच पर भक्ति का रस घोल दिया था। आज आप क्या गाने वाले हो? मैं गाने वाली हूँ विद्यासागर जी महाराज के ऊपर भजन, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। क्या बात है। लेकिन काजल, आपके फेस पर मैं स्पॉट्स देख रही हूँ। चिकन पॉक्स के बाद में इस तरीके के स्पॉट देखने को मिलते हैं, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? जी हाँ, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। कितने दिन हो गए? आप ठीक है आप पूरी तरीके से? हाँ, अब तो मैं ठीक हूँ, लगभग 8-10 दिन हो गए इस चीज़ को। तो चलिए काजल, तैयार हैं अब आप अपने परफॉर्मेंस के लिए? हाँ जी। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। मेरे सर पर रख दो गुरुवर
अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ विद्यासागर जी दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हूँ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हूँ ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हूँ ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हूँ चाहे सुख में रहे या दुख में चाहे सुख में रहे या दुख में वो बस थामे रहना हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ विद्यासागर जी दीजिए जन्म जन्म का साथ झलसी रही हूँ गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम झलसी रही हूँ गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम बिन मांझी के नाव चले ना अब पतिवार पकड़ लो तुम बिन मांझी की नाव चले ना अब पतिवार पकड़ लो तुम मेरा रास्ता रोशन कर दो मेरा रास्ता रोशन कर दो छाए अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ विद्यासागर जी दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ बोले विद्यासागर जी महाराज की काजल, बहुत ही अच्छा गाया आपने तो, बहुत प्यारा भजन था। इतना प्यारा भजन गाओगे तो गुरुदेव तो क्या भाई भगवान भी आ जाएंगे साक्षात आशीर्वाद देने के लिए आपको तो। थैंक यू सो मच। जजेस, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगी काजल के इस परफॉर्मेंस के बारे में आप ही कुछ कहिए। ईश्वर ने जैसा भी दिया है इसके साथ जो भी किया है ये तो ऊपर वाला ही जाने कि कैसे हुआ है क्यों हुआ है, पर इसका जज्बा बहुत हाई है और हम तो यही दुआ करते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही गाती रहे। ये कहूँगी कि अभी आप और गाइए, आप अच्छे गाती हैं, आप भजनों की परफॉर्मेंस दीजिए जैसे आपके यहाँ होते हैं, गुरु लोग आते हैं, सब करते हैं, है ना। आपके लिए वही अच्छा रहेगा क्योंकि आप गुरु महाराज का साथ मांग भी रही हैं और वो यही चाहते भी हैं, है ना, कि आप गुरु भक्ति में लग जाइए। ठीक है बेटे। काजल बिटिया, आप बहुत स्पेशल हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों की तरह नहीं हो, बिल्कुल अलग हो और बहुत ख़ास हो, और इसको आप हमेशा याद रखना। और संगीत का ये कार्यक्रम आप बिल्कुल जारी रखिए पूरे जीवन भर, संगीत को ही अपना जीवन बना लीजिए, आप देखिएगा बहुत उन्नति करेंगे। ठीक है। तो काजल, आज आपको सब लोग टीवी पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप सबको? थैंक यू सो मच, मैं यहाँ तक आई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। काजल का जो परफॉर्मेंस था
उसने सभी को झूमने पर तो मजबूर किया ही, साथ ही साथ ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि अगर आपका हौसला और जज्बा पक्का हो तो आप किसी भी सीमा में बंधकर नहीं रह जाते हैं, आप हर सीमा को तोड़कर उस मंच तक जा पहुंचते हैं जिसकी आपको तलाश होती है। बिल्कुल। तो अधिया, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद में वील बी राइट बैक हियर। तो आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और बने रहिए सुर विद्या, सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना, स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। जिनवाणी चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि बहुत ही अनुकूलता को प्राप्त है। इसमें जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। जिनवाणी चैनल को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम सुर विद्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुर विद्या का वर्धमान परिवार की तरफ से आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त एवं समर्पित ऐसे जिनवाणी चैनल को सुर विद्या ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन। आचार्य श्री की दीक्षा समारोह पर जिनवाणी चैनल वालों ने सुर विद्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, मेरी ऐसी भावना है कि सभी प्रतियोगियों का आचार्य का विशेष आशीर्वाद मिले, और मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आशा है ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का 50वां संयम स्वर्ण जयंती पर आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल को खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुर विद्या में जितने भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उनको भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, और यह जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात हो और सफलता के कीर्तिमान को हासिल कर सके। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपको सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुर विद्या कार्यक्रम के मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयाँ छुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा जिनवाणी चैनल पर, और आप देख रहे हैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या, जो कि समर्पित है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। तो मुझे लगता है अब एक बार फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और बुला लेना चाहिए अपने अगले पार्टिसिपेंट को। तो अगले पार्टिसिपेंट आ रही हैं दिल्ली से मोनिका जैन। तो मोनिका जी, मुझे लगता है अब ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हमें मंच आपको सौंपना चाहिए। भजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल। चाह मुझे दर्शन की, चाह मुझे दर्शन की, वीर प्रभु की चरण स्पर्शन की, चाह मुझे दर्शन की, वीर प्रभु की चरण स्पर्शन
दर्शन की वीतराग छवि प्यारी है, जग जन की मनहारी है। मूरत मेरे भगवन की चाह मुझे है दर्शन की, वीर प्रभु की चरण स्पर्शन की चाह मुझे है दर्शन की, दर्शन की। हाथ पे हाथ रखा ऐसे काम ना कोई हो जैसे, हाथ पे हाथ रखा ऐसे काम ना कोई हो जैसे, देख दशा पद्मासन की चाह मुझे है दर्शन की, वीर प्रभु की चरण स्पर्शन की चाह मुझे है दर्शन की, दर्शन की। जो शिव आनंद चाहो तुम, इन सा ध्यान लगाओ तुम, जो शिव आनंद चाहो तुम, इन सा ध्यान लगाओ तुम, पीर हरि भव भटकन की, पीर हरि भव भटकन की चाह मुझे दर्शन की, वीर प्रभु के चरण स्पर्शन की चाह मुझे है दर्शन की, दर्शन की।
मुझे है दर्शन की। मेरे प्रभु के चरण स्पर्शन किया। मोनिका, एक पल को तो मैं भूल ही गई थी कि मैं मंच पर खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं मंदिर में हूँ और वीर प्रभु की शरण में बैठी हूँ और भक्ति का रसपान कर रही हूँ, सच में। तो जजेस आपसे जानना चाहेंगे, मोनिका जी जो कि बेहद ही उत्साहित है और लालायित है अपने गुरु के दर्शन पाने के लिए, और उन्होंने अपने भावों को भी अपने इस भजन के माध्यम से आप सभी के समक्ष पेश किया है। कैसा लगा गुरु माँ, आपसे जानना चाहेंगे मोनिका जी का ये भजन आपको? बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन, और इसी तरह आप मेहनत करती रहिए। बहुत अच्छे स्वर लगे आपके, बहुत ही ज़्यादा मन से आपने गाया, भाव विभोर होके गाया, तो हम सब ने भी उसका आनंद उठाया। देवाशीष जी आपसे जानना चाहेंगे। मोनिका, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपकी जो इस रचना ने हमारे हृदय के भावों को छुआ है। ये बहुत मुश्किल काम है कि अपनी गायकी से हम वो भाव पैदा करें कि श्रोता जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए। बहुत मधुर स्वरलिपि है इसकी, आपकी जो कंपोजिशन है बहुत अच्छी है। कुल मिला के आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें भाव की प्रमुखता भी थी, भक्ति तो दिख ही रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी चीज़ का अभाव होता है तो वही भाव पैदा करता है। बहुत सुंदर। तो वो अभाव जो है, दर्शन की अभिलाषा जो आपकी है, उसने वो भाव आज पैदा कर दिया आपके परफॉर्मेंस में। हमें लगता है और उम्मीद है कि आप फाइनल तक जाएं। अब चलेंगे अजय सारस्वत जी के पास में और उनसे जानेंगे कैसा लगा मोनिका आपका भजन अजय जी को। बहुत अच्छा मोनिका, बहुत अच्छा गाया तुमने। सबसे पहले तो ये है कि जिन आवाज़ों को मैं सोच रहा हूँ वो मूर्त रूप ले रही हैं। फिलहाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी, और जो भाव दिए हैं आपने उसका क्या कहना। हाथ पे हाथ रखा ऐसी काम ना कोई हो जाए। लेकिन जहां तक अंदाजा है जजेस आपके साथ में है, लेकिन निर्णायक मंडल का निर्णय, फाइनल डिसीजन क्या रहा वो बताएंगे थोड़ी सी देर बाद। तो मुझे लगता है अब बिना देर किए बुलाना चाहिए हमें अपने अगले पार्टिसिपेंट को। तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कौन है वो अगला पार्टिसिपेंट जो आ रहा है अब परफॉर्म करने के लिए। अगली पार्टिसिपेंट है, वो है गुना से आई सलोनी जैन। बहुत बहुत स्वागत है सलोनी, एक बार फिर से सुरविद्या के इस मंच पर आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है सलोनी सुरविद्या के इस मंच पर आकर? मेरा एक ही एम है कि मैं आचार्य श्री जी के लिए गाऊं अपने जीवन में। ऐसे महान संत के लिए गाना अपने जीवन में मेरा एक सपना बन चुका है। आशा रहे ना कल की, कल को भुलाया, कल्याण के पथिक हो जग को जगाया। आचार्य सुंदर दिगंबर रूप धारी, जो आपको निरखता बनता पुजारी। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीश पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का वंदन, संयम का भी वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर श्वास शिष्य के भक्ति हृदय का स्पंदन है। भज मन विद्यासागर, 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 भज मन विद्यासागर।
के सागर है खारे, सागर से सागर ना तारे, पाप ताप को ना मारे। भव सागर से विद्या सागर, किंतु भव्य जल को तारे। पश्चाताप करा कर स्वामी, पाप ताप को संहारे। भज मन विद्या सागर, 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 भज मन विद्या सागर। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत चखाती है, बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है। छाया का पीछा करने पर छाया हाथ लगाती है, गुरु सेवा ही भव्य जनों को भव से पार लगाती है। भज मन विद्या सागर, 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 भज मन विद्या सागर। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा। निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण ये चुकेगा। वाकई सलोनी, संसार में गुरु कृपा निराली, होली दशहरा दिवाली सब यही। वाकई गुरु की शरण में आके तो लगता है कि सारे त्योहार हमने मना लिए हों। इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतनी भक्ति में झूम जाते हैं जब एक झलक मिल जाती है हमें जब गुरुदेव की। देवाशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, सलोनी का ये जो मन भावन, मतलब मेरे लिए तो मन भावन परफॉर्मेंस था, क्या ये आपके मन को छू पाया है? सलोनी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आपने कोई शास्त्रीयता से भरा हुआ कोई संगीत गाया, लेकिन जो भी रचना आपने गाई उसमें आपकी तन्मयता जो है वो दिख रही थी, और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ एक बहुत सफल प्रयोग है। और मुझे आशा है कि सारे जजेस मुझसे सहमत होंगे कि कुल मिला के ये बहुत मधुर प्रस्तुति थी, और जो भजन की मधुरता है वो हमें मंत्रमुग्ध कर गई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब चलेंगे अपनी गुरु माँ यानी डॉक्टर शोभी माथुर के पास में। इसमें तो कोई शक नहीं है, रचना भी अच्छी थी और आपने गाया भी अच्छा और प्रयास भी बहुत करा आपने, लेकिन ये कंपटीशन है। जी मैम। हमने कंपटीशन का मतलब होता है कुछ ऐसा विशेष करके दिखाएं जो कि आपको स्पर्धा से अलग करता है। सलोनी, तुम्हारा जो वॉइस कल्चर है, या जिसको मैं कहता हूँ कि वॉइस की जो एक खनक है, फ्रेश है जी, वो एज की वजह से भी होता है। अभी कम मैच्योर वॉइस है और मीठी आवाज़ है। कंपटीशन के हिसाब से जो चीज़ हमको चाहिए जिसमें ज़्यादा पोटेंशियलिटी हो वो बहुत ज़रूरी है।
तो आप अपने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी भक्ति का समर्पण तो सफलतापूर्वक कर पाए, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। लेकिन आगे राउंड में आप जा रही हैं या नहीं, ये तय करेगी हमारी निर्णायक मंडली, जिनका डिसीजन अभी कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। परफॉर्मेंसेस तो सारी हो गई और अभी जो हमने परफॉर्मेंस देखी सलोनी की, वो बेहद ही हम लोगों को झुमाने पर मजबूर कर दिया, उसने हमें झूमने पर मजबूर कर दिया। और लेकिन कुछ कमियां हालांकि रह जाती हैं, जो बारीकियां हमारे जजेस ही समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है अब बिना डिले किए हमें बुलाना चाहिए रिजल्ट्स के लिए अपने पार्टिसिपेंट को। तो आप किसे बुला रही हैं रिजल्ट अनाउंस करने के लिए? सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाह रही हूँ आलोक जी को। आलोक जी, अब फाइनली रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो क्या लगता है क्या रहेगा रिजल्ट, क्या आपके फेवर में होगा? जो भी होगा सर्वमान्य है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनवाणी ने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे आलोक जी का रिजल्ट आप अनाउंस करें। आलोक जी, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आपका गाना भी मुझे बहुत पसंद है सर, मुझे भी बहुत अच्छा। और इनफैक्ट क्या है कि अब जो कंपटीशन का लेवल बन चुका है, आप समझते हो इस बात को भी, तो मेरे हिसाब से आप मेरे फॉर्मेट में यहाँ फिट नहीं हो पा रहे हो। तो आलोक जी, आज आपका सफ़र सुर विद्या के लिए बेशक यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरीके से हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असली शुरुआत जो है वो यहीं से है और यहाँ पर आने वाला हर एक प्रतिभागी अपने आप में विजेता है। तो आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आपसे यही विदा चाहेंगे। हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनका रिजल्ट क्या रहता है? अब मैं बुलाने जा रही हूँ मोनिका जैन जी को। मोनिका जी, आपने अपने भजन के माध्यम से हमारे जजेस को इम्प्रेस किया था, तो चलते हैं सीधे जजेस के पास में ही, क्योंकि फाइनल जजमेंट अब उनको देना है। तो देखते हैं क्या वो आपको अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड, गाला राउंड में लेकर जा रहे हैं या नहीं। मैं गुरुमा आपसे जानना चाहूँगी, क्या मोनिका जी अगले राउंड यानी टॉप 12 फाइनलिस्ट में जा रही हैं या नहीं? जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस थी और इन्होंने खुद ही कंपोज करी थी और बहुत सुरीला गाया था, इसलिए ये फाइनल राउंड में जा रही है। कांग्रेचुलेशंस मैं मोनिका जी। चाहूँगी कि इससे भी ज़्यादा आपसे उम्मीद अब हम लोग की बन गई है तीनों जजेस की, इससे भी बढ़िया कंपोजिशन बनाएं और भाव विभोर होके गाएं। तो आपको मुझे लगता है अपनी कमर कस लेनी चाहिए और तैयारियों पर अब अपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जरूर। तो हम मिलते हैं आपसे अब सेमीफाइनल राउंड पे। तो अदीबा, आप बुला लें अगले पार्टिसिपेंट को रिजल्ट के लिए। बिल्कुल, मैं बुलाना चाहूंगी दिल्ली से आई स्वस्ति मेहुल जैन को और जानते हैं जजेस से कि उनका रिजल्ट क्या रहा। क्या लगता है आगे का जो उनका निर्णय होगा वो आपके फेवर में होगा और अगेंस्ट में होगा। तो शिफाली, चलते हैं अपनी गुरु माँ के पास में और जानते हैं कि स्वस्ति का रिजल्ट क्या रहा। गुरु माँ, ये बोल रही हैं शायद कि मैं आगे जाऊं, मैं बोल रही हूँ हाँ बिल्कुल जाओगे। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर। तो इसलिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है मना करना इनको, क्योंकि वो सिलेक्ट होना चाहिए इनको। क्या बात है। तो स्वस्ति, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। और अब मुझे लगता है हमें स्टेज पर बुलाना चाहिए भावना को। जानते हैं कि भावना का रिजल्ट क्या है। भावना, स्टेज पर आ जाए। क्या लगता है भावना, क्या होगा आपका रिजल्ट? सब ब्लैंक है अभी तो रिजल्ट के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। शिफाली, मुझे लगता है देवाशीष जी से ही हमें पूछना होगा कि भावना का रिजल्ट क्या रहा। भावना, आपकी इस परफॉर्मेंस में हम तीनों में बहुत डिस्कशन हुआ है। कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव पक्ष भी देखा गया और जो आपने गलती की उसको भी देखा गया। लेकिन सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे लेवल पर चांस दिया जाए जहां आप कोशिश करके अपने बलबूते पे दोबारा आ सके। तो हम उसी रूप में मैं समझता हूं, हम सब आप लोगों की आज्ञा से और सब लोग से कि डेंजर जोन के लिए हम नाम इनका देना चाहेंगे। तो भावना, एक मौका मिला है आपको अपने आप को प्रूव करने का, तो ऑल द वेरी बेस्ट। डेंजर जोन में आप जा रहे हैं, तो अब आपको एक बार फिर से जोरदार तैयारी के साथ में सुर विद्या के इस मंच पर आना होगा।
तो अदीबा, अब मैं लेने जा रही हूँ काजल जैन को। बिल्कुल, तो आप लेकर आइए काजल को स्टेज पर और देखते हैं कि काजल का सफर आज रहेगा जारी या हो जाएगा यहीं पर खत्म। लेकिन अगर काजल का सफर आज सुरविद्या के इस मंच पर खत्म भी होता है तो इसमें कोई भी निराश होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि काजल की जो कोशिश है वो अपने आप में अद्भुत है। तो काजल का रिजल्ट जानने के लिए देवाशीष गांगुली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है काजल का रिजल्ट, आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। काजल जो है इस पूरे शो में सबके लिए प्रेरणादायक उसका रोल रहा है। बहुत अच्छा होता कि वो आगे का भी सफ़र तय कर पाती, लेकिन क्योंकि हर एक प्रतियोगिता का अपने नियम है और इस नियम में हमारे सुर, ताल और लय, शब्द, भाव एवं और जो अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत सारी चीज़ों को हमने शामिल किया है। उस चीज़ में काजल जो है पूरी तरह खड़ी नहीं उतर पाई और मुझे अफसोस है इस बात का कि मुझे ये अनाउंस करना पड़ रहा है कि काजल इस प्रतियोगिता से बाहर है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि काजल का जो ये हौसला है ये हमेशा हमें याद रहेगा और तमाम दर्शकों को भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष बात है कि वो स्पेशल चाइल्ड है और उसको दुआ दीजिए कि वो संगीत से अपना नाम अमर करे। बिल्कुल काजल, क्या कहना चाहेंगे आप? इमोशनल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है काजल, आप इस मंच तक आई हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। काजल रोती नहीं है, पता है, ये तो खुशी की बात है। देखो आप यहाँ तक आए, पता है आपको, हजारों लोगों ने यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, पता है आपको, लेकिन आपको यहाँ आने का मौका मिला। क्या कहना चाहेंगे काजल आप? बस मेरा सफर यहीं तक खत्म हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो काजल, आपका सफर यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, आप सिर्फ सुर विद्या का ये जो मंच है इसके अंदर आगे के प्रतिभागियों के साथ में compete नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप तो अपने आप में एक विजेता हैं। आप जानती हैं आप कितने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ। काजल, एक बात विशेष है बेटा, कंपटीशन में हार अंतिम नहीं होती और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आज की यह हार जो है वो मेरे लिए एक सबक है और मैं इतना अच्छा गाऊं, इतना अच्छा सीखूं कि मुझे जीत ही जीत मिले। और ये आपकी जीत भी है, आपने हजारों प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों में अपना स्थान पाया है, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, ठीक है, इसलिए खुश होके जाओ।
पे एक अमिट छाप छोड़ के चली गई है। बिल्कुल। तो अब बुलाना चाहिए हमें अगले पार्टिसिपेंट को, क्योंकि उनका रिजल्ट जानना भी अब आवश्यक है। तो बुलाते हैं अगले पार्टिसिपेंट। कौन है अगले पार्टिसिपेंट? अगले पार्टिसिपेंट है सलोनी जैन। तो सलोनी, क्या लगता है बिना देर किए चलना चाहिए सीधे जजेस के पास और जानना चाहिए आपका रिजल्ट? जी बिल्कुल। तो अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सलोनी के लिए जानना चाहूंगी कि क्या सलोनी जा रही हैं अगले टॉप 12 कंटेस्टेंट में, या फिर सलोनी का सफर हो रहा है आज यहीं पर खत्म? तुम्हारी वॉइस बहुत फ्रेश मुझे लगी और उम्मीद ये करता हूँ कि थोड़ी सी और मेहनत करो आप। तो अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली उसका फल मिलेगा आपको। सुर और थोड़ा सा अच्छे लगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस यही मैं कहता हूँ कि आगे का सफ़र अगर जारी रखते हैं, मेरे हिसाब से आप मेरे फॉर्मेट में आ रही हैं। थैंक यू, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, सारी शुभकामनाएं आपको। तो दर्शकों, देखा आपने क्वार्टर फिनाले का ये फाइनल एपिसोड, जिसके अंदर हमारे जो टॉप 24 पार्टिसिपेंट थे उन सभी ने अपने अपने परफॉर्मेंसेस दिए और अब उनमें से शिफाली फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए हमारे कुछ कंटेस्टेंट। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी बाकी हैं जो है डेंजर जोन में, जिनके रिजल्ट अभी आएंगे बाद में, यानी नॉकआउट राउंड के फाइनल परफॉर्मेंस के बाद। तो मुझे लगता है अभी हमारे जो टॉप पूरे 12 कंटेस्टेंट हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी को जरूर देना चाहेंगे जो सेमीफाइनल्स यानी गाला राउंड में अब तक पहुंच चुके हैं। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू कहूंगी हमारे जजेस को, तीनों जजेस को, अजय सर, शोभी मैम और हमारे देवाशीष सर को। और बिग थैंक यू कहूंगी हमारे एमएस बैंड के सभी टीम मेंबर्स को। आप लोग के अलावा तो हमारा यहाँ पर सफर अधूरा था। बहुत अच्छा बजाया आप लोगों ने। और मैं चाहूंगी एक प्यारी सी धुन हो जाए।